अब बैठ दीजिए ना पंखा रहा चला हो गया चालू हो गया अब चल अच्छा चला कौन सा पड़ गया है मानव नेत्र ना अगर एनसीईआरटी देखो ना तो एनसीईआरटी में देगा कि रंग बिरंगा संसार यानी कि मानव नेत्र के बारे में पढ़ेगा जो मानव नेत्र के अगर ओकर बनावट का इच्छा नेत्र बोला के रहता है श्वेत पटल में समझ रही छाप अपना क्या जब आईना के सामने देखा आई जो उजला वाला जब भाग दिखाई दी छे ना उजला वाला भाग ओकरे हम श्वेत पटल कहते हैं समझला मानव में जे बनावट होता है मानव के जो नेत्र होता है उनमें कौन से लेंस लगल होता है तो उल्टा लेंस के तरह कार्य करता है इमे कॉर्निया होता है कॉर्निया कौन सी के रहते हैं ऐसे तो ना बना था चलो देखो मानव नेत्र के बारे में पढ़ गए ना तो मानव नेत्र के क्या कहै छै से पहले बताओ तो मानव जो है ना एक प्रकार का क्या है प्राकृतिक पदार्थ जे हमरा देखे के शक्ति प्रदान करे छै ओकरे हम कथि कहै छै मानव नीचे देखो मानव नेत्र की संरचना देखो मानव नेत्र क्या कहै छै देखो मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ मानव नेत्र कथि है अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ मानव नेत्र के पेन से हम अगर चाहे लेबोरेटरी में बनावे प्रयोगशाला में अगर बनावे चाहे तो मानव नेत्र के हम ना बना सकते ई की काम है जो प्राकृतिक द्वारा जब नेचुरली हो ना उसके द्वारा ही प्रदान कल गया समझ लो बस चलो अगर डिफिनेशन देख लगा निकल गया मानव नेत्र एक क्या है अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ है जो प्रकाशीय यंत्र कैसा यंत्र है प्रकाशीय यंत्र है जब तक मानव नेत्र पर अगर प्रकाश पड़ते ना तब हम कोई वस्तु के क्या कर सकलिए हां देख सकलिए हां तो ओकरे कथि कहै छै प्रकाशीय यंत्र हो गया आगे जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं स्पष्ट देख क्या कर सकते हैं स्पष्ट कर सकते हैं यानी कि स्पष्ट देख सकते हैं नीचे देखा मानव नेत्र का क्या है चित्र मानव नेत्र के चित्र यहाँ देखो चित्र देख देख में से क्वेश्चन पूछा जाएगा देखो इजे भाग है ना एकरा कथि का अच्छा है नेत्र कथि का बात नेत्र आई कौन से लेंस के तरह है तो यहाँ अगर लिख सके ब्रैकेट में हम उत्तल लेंस पूछा जाता है जो मानव नेत्र जो होय छै मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है तो कौन लेंस उत्तल लेंस कौन लेंस उत्तल लेंस आगे देखा यहाँ देखो ये थोड़ा सा लटका हुआ चीज है ना ओकरा कथि कहै छै आइरिस कहै छै नेत्र लेंस के यानी कि उत्तल लेंस के जे आगे वाला भाग जो होय छै जे थोड़ा सा लटका हुआ भाग होय छै ओकरा कथि कहै छै आइरिस कहै छै आइरिस से ऊपर एगो नीचे ई की काम करे खुले और बंद होय के काम करे छै डायफ्राम जैसे हृदय में होय छै ना तो अपना के फेफड़ा में तो फेफड़ा में की करे छै जब सांस ले छै तो डायफ्राम कहां चल जाय छै ऊपर जब सांस छोड़े छै तो डायफ्राम नीचे चल जाय छै ना वही बात आ देखो ई जे खाली भाग है ना ई वाला खाली भाग ओकरा कथि कहै छै उतली कथि का बात उतली आ देखो ई जे उभरा हुआ संरचना है उभरा हुआ संरचना ओकरा कथि कहै छै और कॉर्निया कॉर्निया ना कथि का बात और कॉर्निया हो गेला आ देखो एकरा अंदर जे तरफ भरल होय छै ना एकरा कथि कहै छै जलीय जराव देखो मानव नेत्र जे है ना मानव नेत्र एक प्रकार का बहुत कितना केंद्र केंद्र के तरह ई में क्या है जे द्रव भरल छै अगर किसी कारण मानव नेत्र में कुछ गड़ गेला तो ई में के जे द्रव है छै उ द्रव की काम करे छै बाहर निकल जाय छै जेकरा कारण मानव नेत्र के छै पूरी सिकुड़ जाय छै आ जब सिकुड़ जाय छै तो एहे मानव नेत्र का ई जे अपना के आंख है क्या हो छै धीरे धीरे बैठ जाय छै समझला तो मानव नेत्र में कुछ ठोस पदार्थ ना है कथि भरल है द्रव भरल है एकरा कथि कहै छै कचाव द्रव मानव नेत्र के अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं कचाव द्रव देखो जो सेकेंड लेयर वाला जो पट्टी है ना ये वाला पट्टी एकरा कथि कहै छै नेत्र गोलक है ना आगे देखो यहाँ देखा
तो ये वाला पूरा बाउंड्री वाला है ना, उसका सबसे बाहरी लेयर, सबसे वही हाथी वाला सबसे बाहरी लेयर के कथी का अच्छा नेत्र सॉरी श्वेत पटल, कथी का बात श्वेत पटल। उसका नेत्र लेंस के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं श्वेत पटल, कथी का बात श्वेत पटल कहते हैं। आ देखो नेत्र लेंस और नेत्र लेंस के जो अंदर वाला भाग है ओकरा कथी कहता है कॉर्डेट्स कहते हैं, कथी का बात कॉर्डेट्स कहते हैं। और वो कॉर्डेट्स के अंदर वाला भाग के कथी कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। यही पर कोई भी अगर प्रतिबिंब बनते ना तो यहाँ कहाँ बनता है रेटिने पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। अगर मान ले देखो ये मार्कर है, ये मार्कर के देखा छे ना एकर जो प्रतिबिंब होता है आँख पर के ना बनता उल्टा बनता, मगर ये मस्तिष्क से जो है प्रकाश स्नायु या दीर्घ तंत्रिका तंत्र ई की काम करता है जो मस्तिष्क में आँख के माध्यम से कहाँ जाता है मस्तिष्क में जाता है और वहाँ की काम करता है। अगर आप अगर मान लो मार्कर ऐसा है ना तो वहाँ ये अपना की अगर मार्कर हम ऐसे देख ले क्या प्रतिबिंब कहाँ एना बनता। अगर मार्कर कोई भी वस्तु के हम अगर सीधा दिखाते तो अपना के रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा जब बनता है तो दीर्घ तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है और संवेदना उत्पन्न करे के बाद ये अपना के मार्कर चाहे कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देता है सीधा दिखाई देता, समझ ला। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो एक बनावट पावर एक बनावट नेत्र लेंस या मानव लेंस के बनावट एक बनावट कैसे दिखाई। सबसे पहले देखो सिंपल बात याद रखे के है नेत्र लेंस के नेत्र गोलक जो है ना लगभग कैसे होय छै बॉल के समान यानी कि गोलाकार होय छै। नेत्र लेंस लगभग कैसे होय छै गोलाकार है यानी कि बॉल के समान होय छै। एक इसमें प्रमुख अंग क्या होता है, इसके प्रमुख प्रकार है देखो नेत्र लेंस का लगभग कैसा होता है गोलीय आकार का होता है। इसके प्रमुख अंग इस प्रकार है। अब सब नेत्र लेंस के अंतर्गत जे भी प्रक्रिया है चाहे जे भी भाग है उस सब के भाग में बारी बारी से एक एक का परिवर्तन। तो पहला पॉइंट कौन है नेत्र गोलक, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक में देखा नेत्र गोलक हम केकरा कहते हैं आई बॉल। नेत्र गोलक इंग्लिश में कहते हैं आई बॉल। बॉल मतलब है गोलाकार यानी कि गोला वाला जैसा ई वाला जब भाग हो गेले ना वाला भाग होला जेकरा कहते हैं नेत्र गोलक भाग गेले ना ई एना पूरा बाउंड्री पूरा ऐसे का बाउंड्री है ना अगर हम कथी का बाय नेत्र गोलक कथी का बाय नेत्र गोलक। चलो पढ़े मानव नेत्र लगभग कैसा होता है गोलाकार आकार का। नेत्र गोलक लगभग कैसा होता है गोलाकार होता है। मानव नेत्र लगभग कैसा आकार का होता है बॉल के आकार इनकी गोलाकार होता है। आँख के इस गोले को ही क्या कहते हैं नेत्र गोलक यानी कि नेत्र गोलक के रखवा गोलाकार के आकार के संरचना पाया जाता है वो फिर हम कथी कहवा नेत्र गोलक। आँख के उसी भाग को क्या कहते हैं नेत्र गोलक। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे देखा श्वेत पटल कथी नाम है श्वेत पटल। नेत्र के सबसे बाहरी परत नेत्र के सबसे बाहरी परत के का श्वेत पटल में क्या कहते नेत्र के सबसे कौन सा बाहरी परत नेत्र के सबसे बाहरी परत श्वेत मोटे पारदर्शी अपारदर्शी पूछा तो श्वेत पटल जो है ना श्वेत पटल के सबसे बाहरी परत जो है तो सबसे बाहरी परत कैसा होता है पारदर्शी या अपारदर्शी अपारदर्शी मतलब ना दिखाई देता है ना देता तो अपारदर्शी चमड़े का होता है उसे ही क्या कहते हैं श्वेत पटल कहते हैं। देखो श्वेत पटल एक लाइन याद कैसे करवाए ये श्वेत पटल नेत्र गोलक कहते हैं बाहरी परत है। श्वेत पटल कहते हैं नेत्र गोलक के बाहरी परत है जो कैसे होता है पारदर्शी या अपारदर्शी अपारदर्शी होता है
ये एक प्रकार का थी चमड़े का बना होता है, उसे ही क्या कहते हैं? श्वेत पारदर्शी। इधर हो गया। अच्छा, तो अगला पॉइंट कौन सी है? कॉर्निया। कॉर्निया। कौन सी है? कॉर्निया, है ना। कॉर्निया में देखा कैसा है? नेत्र गोला का अगला भाग जो उभरा हुआ भाग होता है तथा पारदर्शी होता है, कॉर्निया कहलाता है। यहाँ चित्र में देखो कॉर्निया क्या कहता है? नेत्र गोला है ना। नेत्र गोला के अगला वाला भाग है, तो नेत्र गोला के अगला वाला भाग कथी का अच्छा है? कॉर्निया का अच्छा। और ई कॉर्निया जो है वो पारदर्शी होता है या अपारदर्शी? पारदर्शी होता है। हाँ, तो यहाँ सफेद मोटे का अपारदर्शी है, तो ई वाला कॉर्निया कौन सी हो जाता है? पारदर्शी। अरे होता है पारदर्शी। यहाँ तक क्लियर? हाँ, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। नेत्र गोला का अगला भाग जो कुछ उभरा होता है, नेत्र गोला के अगला भाग क्या उभरा हुआ होता है, और कौन सा होगा? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। उसे ही क्या कहते हैं? कॉर्निया। उसे ही क्या कहेंगे? कॉर्निया। क्लियर हो गया? चलो अगला कौन सा है? कॉरैड्स। क्या है? कॉरैड्स। तो कॉरैड्स हम क्या कहते हैं? इससे देख लो, चित्र में लिखा है कानू एकरा अंतर्गत श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के नीचे इमे एक प्रकार के जे द्रव भरल है ना, इमे अगर एक प्रकार के द्रव भरल जाता है, समझला, ओकरे हम कथी कहै छियै? कॉरैड्स का। कथी का बात? कॉरैड्स। यानी कि श्वेत पटल के नीचे वाला भाग में एक गहरे भूरे रंग का, कैसा गहरे भूरे रंग का पदार्थ भरा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉरैड्स कहते हैं। चला पढ़ देखिए। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत पाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? कॉरैड्स कहते हैं। श्वेत पटल हो गया है ना, नहीं श्वेत पटल। हाँ, श्वेत पटल के नीचे वाला भाग हो गया। हाँ। नीचे वाला भाग में एक प्रकार के गहरे भूरे रंग के परत पाई जाता है। श्वेत पटल के नीचे एक प्रकार के गहरे भूरे रंग का पदार्थ परत पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉरैड्स कहते हैं। अधिक बार कॉरैड्स कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चला अगला पॉइंट कौन सी है? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका कौन लिखा है? आइरिस या परितारिका। आरिस हाँ हाँ, आरिस आइरिस 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 के ई वाला जब भाग पाई गया, ई वाला उत्तर लेंस के जो बाहर वाला भाग में एक लटकी हुई संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। उत्तर लेंस है, मानव नेत्र है ना, तो मानव नेत्र के उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस के आइरिस मानव नेत्र के बाहर वाला भाग में एक प्रकार के लटकी हुई संरचना होती है, जो सिकुड़ने और फैलने का काम। जैसे मानव के फेफड़ा जो है ना, जरा हृदय कहते, के नीचे कौन चीज है? फेफड़ा वाला, तो फेफड़ा के नीचे इस साइड के डायफ्राम हो छै। डायफ्राम की कहै छै? जब सांस ले तो कहाँ चले छै? ऊपर, और जब सांस छोड़े तो कभी काम करे छै? नीचे। सेम होना है आइरिस के भी काम है। ई की काम करता है? एक लटकी संरचना होता है जो कथी खुलने या बंद, यानी कि सिकुड़ने और फैलने का काम करती है। वही बात है। देखा कॉरैड्स के आगे आकर दो भागों में क्या करता है? विभाजित हो जाता है। आगे वाला भाग क्या होगा? अपारदर्शी परत सिकुड़ने और फैलने वाला डायफ्राम के रूप में कार्य करता है। देखो यहाँ समझा, कॉरैड्स है, कॉरैड्स है ना, कॉरैड्स आगे अगर की भाग कॉरैड्स के है, कॉरैड्स आगे आगे क्या भाग में? दो भाग में बढ़ जाएगा। क्या भाग में? दो भाग में, एगो नीचे वाला एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला एगो ऊपर वाला, दो भाग में बढ़ गया।
आ ई जे दो भाग में बढ़ जाए छै ये की काम करे छै सिकुड़ने और फैलने का काम है कौन सी करता है सिकुड़ने और फैलने का काम करता है सिकुड़ने और फैलने का काम करता है एक बार अगर कौन से रूप में तो डायाफ्राम के रूप में कार्य करता है उसे ही क्या कहता है आइरिस या परिचारिका कहते हैं आइरिस या परिचारिका अच्छा बताओ पराग जो है आगे का दो भाग में जो बढ़ जाए था ये पारदर्शी होता है या अपारदर्शी ये होता है अपारदर्शी न दिखाई दे रहा है हाँ चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अगला पॉइंट कौन सी है सिलियरी पेशिया या एक रेखा की वजह सिलियरी मांस पेशिया एक की बात है तो देखो ये जे धागा धागा में तक लटकल है ना लटकल है संरचना तो एक रे हम कहते हैं अच्छा सिलियरी मांस पेशिया कथी कहबै सिलियरी मांस पेशिया हो गेलै चलो देखो ई की काम होय छै देखा ये कराड से आगे आका कराड से देखो ई वाला भाग कराड से ना देखो ई वाला भाग कराड से ना हां ई वाला जो भाग कराड से ये आगे आका की काम करता है दो भाग में विभाजित हो जाता है क्या भाग में दो भाग में विभाजित हो जाता है और पिछले वाला जो भाग होता है ओकरे हम कथि कहबै सिलियरी मांस तो देखो एकरा याद केना करे जे कराइड्स जो है वो आगे आगे क्या भाग में बढ़ जाता है दो भाग में क्या भाग में दो भाग में तो दो भाग में जो बढ़ जाए है जो पीछे वाला जो भाग होय छै ना पीछे वाला भाग पीछे वाला भाग के कथि कहबै सिलियरी मांस पेशिया कथि कहबै सिलियरी मांस पेशिया हो गेलै ना देखो पढ़ कहते कराइड्स आगे आकर दो भागों में विभाजित हो जाता है पीछे वाली परत या भाग को क्या कहते हैं सिलियरी मांस अगला कौन दिया नेत्र लेंस लेंस माने में कौन सा लेंस अपना एक कौन सा लेंस से देखना चलो देखो इनमें उत्तल लेंस ई वाला है ई वाला जो भाग है ना एकरे हम का देखा छियै उत्तल लेंस देखो सिलियरी मांसपेशिया में जिलेटिन जैसे पदार्थ तथा मूलैन पदार्थ में बना होता है जो उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं नेत्र लेंस कहते हैं तो देखो कथि कहा गेला ये सिलियरी पेशिया कौन सी पेशिया सिलियरी पेशिया है तो सिलियरी पेशिया जो है उनमें एक प्रकार के कथि जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ कैसन जिलेटिन कैसन जिलेटिन नामक जिलेटिन पारदर्शक मुलायम पदार्थ से बना होता है उसे कैसन दिखाई देगा उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है और उत्तल लेंस की तरह जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं नेत्र लेंस कहते हैं कथी का बात नेत्र लेंस अगला कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल अपना के कोई भी चीज बस कोई भी चीज के देखा छे ना अपना के जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ जाकर यही रेटिना पर या दृष्टि पटल पर आगे चल के बताओ जे ई कोई भी व्यक्ति के निकट के वस्तु कला न दिखाई दे छै दूर के वस्तु कला न देखा छै मान लो जैसे उमर चले छै तो वैसे कला व्यक्ति के न देखा दे छै जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति हो उसको जैसे दाद जाके देखा तो बस मौका मिलता अगर सीधा तुम्हें देखो उसमें दो प्रकार के लेंस लगे इसका लगे सिलियरी मांसपेशिया रेटिना देखा उमर के ई जे होगला कि आइरिस जे होगला उमर के जैसे जो उमर बने छै ना वैसे जे की होय छै ई सिकुड़े फैलने के काम धीरे धीरे काम करे छै ई की काम छै जैसे तक अपना के साथ धूप में से डायरेक्ट अगर घर गेलू तो कुछ देर के लिए ना दिखाई दे छै थोड़ा का देखना ये पूरा अंधार दिखाई देता अंधेरा ना दिखाई देता यही के कारण हाँ यही के कारण ई के काम है धीरे धीरे जब धीरे खुल जाए छै तो खुले के बाद अपना के पूरा तभी साफ दिखाई दे छै चला रेटिना या दृष्टि पटल बाबा नेत्र गोला की सबसे भीतरी सूक्ष्मदर्शी परत को क्या कहते हैं रेटिना कहते हैं रेटिना तक यहाँ समझा मान लो यहाँ से अगर कोई भी प्रकाश की किरण आला चाहे कोई भी वस्तु के हम देख लिया तो एक प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनता है
यहाँ पर या का अपना के जो प्रतिबिंब जो बनता है तो बता उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब जो बने छा वो वास्तविक होता है उल्टा उल्टा होता है या सीधा होता है उत्तल लेंस उल्टा उल्टा होता है मगर मस्तिष्क में अपने के कोई व्यक्ति दिखाई देता है सीधा दिखाई देता है समझ लो तो खाली इसे याद रखे ज्यादा कुछ है ना नेत्र गोला की सबसे भीतरी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म दरानी परत को क्या कहते हैं रेटिना कहते हैं यहाँ तक क्लियर होगा चलो प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका चलो यहाँ देखना कथी कहल गेला जे जो रेटिना पर प्रकाश पड़ता है कहाँ रेटिना रेटिना कहाँ है यहाँ ये वाला जो भाग है ना ये वाला हाँ ये वाला भाग वो हम कथी कहते हैं रेटिना कोई बात कर रहे हैं जो रेटिना पर प्रकाश पड़ता है जो संवेदना उत्पन्न होती है तो संवेदना उत्पन्न होती है जिससे तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क का प्रतिबिंब सूचना पहुंचाती है उसे ही प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका एकरा अगर लिखे लगा दे के ना कहा प्रकाश जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है कहाँ रेटिना पर प्रकाश पड़ता है एक प्रकार के संवेदना उत्पन्न होता है और संवेदना उत्पन्न होता है मस्तिष्क में मैसेज पहुंचता है मस्तिष्क में जब मैसेज पहुंचता है तब ओकरे हम कथी कहबा प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका दिक्कत ना चला अगला जलीय द्रव जलीय द्रव अपन भाई लिखा है ई वाला में जो भाग जे पाल जाए है ना अब मार्को करना है मगर देखो ई वाला जो भाग पाल जाते है ये जो उभरा हुआ जो भाग पाल जाए कॉर्निया है ना कॉर्निया में जे तरफ पाल जाता है ओकरे हम बात करते हैं जलीय द्रव कहते चलो देखिए कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच खाली भाग में जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं जलीय द्रव कथी कर गए कॉर्निया है ना कॉर्निया और नेत्र लेंस ये हो गए कौन चीज कॉर्निया और नेत्र लेंस है ई वाला भाग कॉर्निया हो गया आ ई वाला भाग नेत्र लेंस ई दोनों के बीच जे खाली स्थान पायल जाय छै कॉर्निया और नेत्र लेंस कॉर्निया और नेत्र लेंस के जे खाली भाग पायल जाय छै खाली स्थान पायल जाय छै उमे एक प्रकार के द्रव भरल होय छै ओहे द्रव के कथि कहै छै जलीय द्रव कथि कहै जलीय द्रव अगला और लास्ट पॉइंट कौन सी है कचाव द्रव कौन सा है कचाव द्रव ना कचाव द्रव कथी है कहाँ भरल है नेत्र गोला के कहाँ अंदर में नेत्र गोला के अंदर में भरल समझ ला चला देखा कथी कर गेला नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच खाली भाग में एक प्रकार का द्रव भरा होता है उसे ही कचाव द्रव के रखवा है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच एक प्रकार का यानी कि खाली स्थान पाया जाता है तो उसके अंतर्गत एक प्रकार का द्रव भरा जाता है उसे क्या कहते हैं रेटिना कचाव आप ऑब्जेक्टिव करने को क्वेश्चन पूछना अब उमें से तरह के जवाब देना देखो पहला क्वेश्चन ये मानव एक प्रकार का क्या है प्राकृतिक प्रजाति ये मानव एक प्रकार का प्राकृतिक मानव के जो आँख जो कैसे ना प्राकृतिक प्रजाति है जो प्रकाश करे के बाद कोई भी वस्तु के देखे में संवेदना उत्पन्न करे हाँ
जैसे हम बता दिलिए ना सेम वही जैसे हम समझा दिलिए जैसे हम समझा लिया हाँ वैसी बात याद कर लिया और ज़्यादा कुछ ना समझ ला और ज़्यादा कुछ इस अच्छा से पढ़ लियो ये सम कुछ कर और ई बहुत ज़्यादा याद रखियो जे मानव नेत्र में जो है वो कौन सा लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस आ मानव जो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो कौन सा होता है उल्टा या सीधा उल्टा होता है वस्तु से बड़ा या छोटा छोटा अगर मान ला जे वस्तु से बड़ा रहते रहा बनाता रहा जितना को मान ला ट्रक है उतना को तो आँखों के चाहिए अब मान लो गाड़ी उड़ी है तो अब अच्छा अपना के मोटरसाइकिल में जो गाड़ी होता है सॉरी मोटरसाइकिल में जो आईना होता है तो वो आईना में कौन सा लेंस कौन सा दर्पण होता है लेंस तो नहीं दर्पण होता है उत्तल होते आवता उत्तल दर्पण तब ना देखा छो जे पापा गाड़ी चले से देखी ना ट्रक पीछे से अबै छे ना ट्रक जब पीछे से अबै छे तो आईना में के तनी पीछे से देखा जाए ना तुच्छ प्राणी नेता देखा देखे हां अगर जब मान लो अगर इमेजिन करा अगर उत्तल लेंस के तरह व्यवहार ना करता है तो जितना को ट्रक है उतना को तो लेंस भी रह के चाहिए है ना ये अच्छा से पूरा याद रखिए ई वाला डायग्राम पूरा अच्छा से दिमाग में बैठा लिया पूरा डिफिनेशन अपने याद हो जाए समझ गेला बस